अगर आपने बीएसएससी सीजीएल और बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म भरा है और इस मंशा के साथ भरा है कि किसी भी हाल में हमें अपना एक सीट तो इस बार पक्का करना ही करना है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे तरीके से इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे 4 महीनों का शेड्यूल क्या रहने वाला है, हमारी तैयारी करने का जो एक सटीक रणनीति है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे कि अपना एक सीट पक्का करेंगे। इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए जिसमें हर एक चीज पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 24/7 पे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करेंगे, हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। मात्र 10 मिनट आप हमें दे दीजिए, आपके तैयारी करने का तरीका ना बदल जाए, आपके तैयारी करने का जो जज्बा है कि किसी भी हाल में हमें सिलेक्शन लेना है वो बिल्कुल भी बदल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात एक मोटिवेशनल कोट पर चलूंगा कि देखो मेरे भाई, किताबें मेहनत से पढ़ो। याद रखना, किताबें मेहनत से पढ़ो। इस बार जो ये कोटेशन है इसको हमने क्यों लिया है कि किताब हमें पढ़ना है, हमें बुक्स पढ़ना है। जो बुक से लगातार दूरी हमने बना रखी है, इसी कारण से सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। तो किताबें मेहनत से पढ़ो, रिजल्ट अपने आप मेहनत की गवाही देगा। मेरे दोस्त, किताब पढ़ना है, बुक को पढ़ना है, प्रॉपर एक सटीक परफेक्ट बुक लिस्ट को तैयार करो पहले और उसी किताब को लगातार पढ़ते रहो। किताबें मेहनत से पढ़ो, रिजल्ट अपने आप मेहनत की गवाही देगा। तो इस बात से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बीपीएससी एईडीओ और बीएसएससी सीजीएल की जब हम तैयारी प्रॉपर तरीके से करेंगे, एकदम मन लगाकर तन लगाकर करेंगे, तो हम इस एग्जाम के बाद अधिकारी बनेंगे। बिहार के मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गरीब परिवार से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, किसान बैकग्राउंड से होते हैं। तो ऐसे बच्चे जब लगातार मेहनत करेंगे, घर पे बैठ करके मेहनत करेंगे और इस एग्जाम के बाद जब अधिकारी बनोगे तो अलग दुनिया हो जाएगी मेरे भाई। सबसे बड़ी बात है कि अपने माँ बाप के चेहरे पर जो ये जो सिकन है, ये जो दुख दर्द तकलीफ मेहनत का जो सिकन है, ये जो मेहनत का पसीना है, ये जो मेहनत या जो ये मेहनत कर रहे हैं, इनके जो आंखों में आंसू है, इसको बदल करके खुशी में बदलना है मेरे भाई। मतलब रिजल्ट के बाद इसको खुशी में बदलना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मात्र एक ही उपाय है, जी जान लगा करके पढ़ना। क्या? जी जान लगा करके पढ़ना। और कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। मात्र एक तरीका है जी जान से पढ़ना। हमें यहां से यहां पहुंचना है। याद रखना, हमें यहां से यहां पहुंचना है। बिहार के मैक्सिमम बच्चे क्या हमें अभी साइकिल पर हैं, ब्रांडेड कपड़ा हमारे पास नहीं है, हमारे घर द्वार जो हैं वो हम अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को उस तरह का माहौल, उस तरह का शानो शौकत वाला जिंदगी अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर यहां से इस जगह पर गाड़ी होगा, बंगला होगा और शादी होगा, मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से, बस इतना यह है कि गाड़ी होगा, बंगला होगा, यहां से यहां जाना है, तो हमें क्या करना होगा? जी जान लगाकर पढ़ना होगा। लेकिन किस तरीके से पढ़ना है? पढ़ तो सब रहे हैं, अभी YouTube पर हाहाकार मचा हुआ है, रिसोर्सेज का हाहाकार मचा है, सागर है, समुद्र है, लेकिन पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये बहुत मायने रखेगा। 4 महीने हमारे पास हैं, तो इन समय को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? तो यहां से अगर यहां पहुंचना है, तो आज जो होमवर्क सीरीज हम लेकर आए हैं, इस पर अगर आप लगातार काम करते रहे 4 महीने तक, तो हम गारंटी ले सकते हैं एक सीट हमारा पक्का होगा। तो ये बात याद रखना है, हमें इस जगह से इस जगह पर पहुंचना है, अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशी के आंसू लाना है। इस तरीके से रिजल्ट के बाद इस तरीके से यहां पर पहुंचना है। तो आप कमेंट जरूर करना कि आप चाहते हो कि नहीं माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू देखना, उनके जो चेहरे का सिकन है उसको खुशी में बदल देना। क्या आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि इस एग्जाम के बाद अधिकारी बनकर हम अपने परिवार के सपने को, अपने सपने को पूरा करें? तो जरूर से इस होमवर्क सीरीज को फॉलो करना मेरे भाई। चलो, अगर बात करें कि बीपीएससी एईडीओ हो, बीएसएससी सीजीएल हो, बिहार एसआई हो, पुलिस हो, क्या हर एक एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना है क्या? कुछ नहीं मेरे भाई, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबके लिए अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक पढ़ाई करना है और बहुत मन से करना है, तन से करना है। तो बस एक पढ़ाई करना है, अलग अलग कुछ नहीं करना। उसके बाद दूसरा, ये जो हम पीडीएफ, आजकल तो क्या है कि बस
पीडीएफ का भरमार लगा दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ, ई बुक्स, वीडियोस, यूट्यूब पर वीडियो दिन भर चलते रहेगा। तो हम वीडियो जो है, ये वीडियो देख लिया, कभी वो वीडियो देख लिया, कभी ये देख लिया, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती है। तो हमें क्या करना है, हमें एक बुक लिस्ट, एक परफेक्ट बुक लिस्ट को तैयार करना है। एक परफेक्ट बुक का एक हमें डिसाइड करना है कि हमको इसी बुक के साथ जाना है। तो आज इस पर बात करेंगे। तो एक परफेक्ट बुक के पर चर्चा करेंगे और ये सबके लिए होगा, बीएसएससी सीजीएल, बीपीएससी एईडीओ या कोई भी एग्जाम। तो एक बुक तैयार करना है। उस बुक लिस्ट के बाद हम आपको लगातार जो है गाइड करते चलेंगे, आपको लगातार तैयार करते चलेंगे 4 महीनों तक। और बस आपको करना है कि टेबल, चेयर या जो भी जिस तरीके से हो, जहां पर हो, उस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। आपके पास ये बुक्स नहीं होगा तो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। बुक लिस्ट तैयार करना है, सेल्फ स्टडी करना है। बुक लिस्ट और सेल्फ स्टडी, उसके बाद जो भी चीजें जरूरत होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपका मेंटर प्रोवाइड कराएगा, आपका भाई आपको प्रोवाइड कराएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन आप लोग हमें साथ देते रहना, आपका सपोर्ट जो है वो हम आशा करते हैं मिलते रहेगा। अच्छा, ये परफेक्ट बुक लिस्ट का जरूरत क्यों है, आखिर बुक से पढ़ना क्यों जरूरी है? तो इसका जीता जागता एग्जाम है कि अभी रिसेंट टाइम पर 7 सितंबर को ईएसआई का एग्जाम हुआ और उसमें जब आप उस एग्जाम के पैटर्न को, उस एग्जाम के क्वेश्चंस को देखोगे तो जो ये वीडियोस जो आप लगातार देखते आ रहे हो या उस तरह से तैयारी ऊपर ऊपर से कर लिया तो एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे, लगातार बुक पढ़ के पीवाईक्यू, एमसीक्यू, प्रैक्टिस, मॉक नहीं लगाओगे, फुल लेंथ टेस्ट, तब तक वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह का पैटर्न अब आपको देखने को मिलेगा। हमें डीपली पढ़ना ही होगा, हमें बुक पकड़ना ही होगा। तो ये बुक लिस्ट बहुत जरूरी है, एक परफेक्ट बुक का संग्रह जरूरी है। और उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए अपने आप को कमर कस लेना होगा। तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई देखो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, क्या उसमें पढ़ना होगा? जीके है, जीएस है, कॉमन है सबके लिए, मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है। लेकिन अगर बात करें बीपीएससी एईडीओ या बीएसएससी सीजीएल, तो दोनों में तो सिलेबस एक ही जैसा है, मतलब हर कुछ वही है, एक तैयारी, और दोनों में हम क्वालिफाई कर लेंगे, अधिकारी बन लेंगे। अपने हिसाब से चूज कर लेना बाद में कि हमें किस में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहां पर चाहे जीके हो, बिहार का एग्जाम है तो बिहार जीके लगेगा, जीएस, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, इतना ही है, इतना ही है मेरे भाई। चलो, सबके लिए। अब हम बात करते हैं इस होमवर्क सीरीज में। ये जो होमवर्क सीरीज हम आपके सपोर्ट पर, आपके डिमांड पर चलाएंगे, कब से चलाएंगे इसकी बात हम लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। तो कब से चलाएंगे इसका बात, लेकिन बुक कौन कौन सा चलेगा? अब देखो, बुक लिस्ट बहुत सारे हैं। बुक लिस्ट जो है ये आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। हम आपको कंटेंट देंगे, हम आपको क्या बोलते हैं, टॉपिक देंगे, आपको तैयार करना है और उसके बाद क्या क्या करना है वो चीजें चलती रहेंगी, आपको पता चलते रहेगा। जीके जीएस के लिए हम 3 सोर्स आपको बता रहे हैं। जीके जीएस के लिए 3 सोर्स बता रहे हैं, तीनों बेस्ट है। आप किसी के साथ भी चले जाना, किसी के साथ भी चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप तैयार कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, वहां से काम होगा, ठीक है। चलो, तो किसी के साथ भी चले जाना। बात करते हैं पहला लिस्ट, पहला जो हम आपको बता रहे हैं, आपके पास कोई भी है, कोई भी चलेगा। अगर आपके पास ल्यूसेंट है, जीके वाला बुक, एक सामान्य विज्ञान का अलग से ल्यूसेंट वाला आता है, वो भी चाहिए, वो भी चलेगा, ठीक है, उसको भी चलाना है। तो एक जीके वाला बुक ल्यूसेंट का, इसमें भी विज्ञान है लेकिन इसका विज्ञान नहीं, हम करेंगे जनरल साइंस का ल्यूसेंट का जो स्पेशल वाला एडिशन आता है उसको कवर करेंगे। और उसके साथ एक ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है मेरे भाई, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, उसको करेंगे। मतलब ये ल्यूसेंट का सेट हो गया। अगर आपके पास ये है, इसके साथ आप जाना चाहते हैं, इससे आप कंटेंट पूरा करना। जब मैं आपको टारगेट दूंगा, टास्क दूंगा, होमवर्क दूंगा, आप उससे कल कंप्लीट करना, ठीक है। और कैसे होगा ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर आप क्राउन के साथ जाते हो, क्राउन का जीके, क्राउन सामान्य ज्ञान, तो आप इसके साथ चले जाना। ये अगर ये आपके पास ये है तो इसके साथ जाना, अगर ये है तो इसके साथ जाना, ठीक है। क्राउन और क्राउन का ऑब्जेक्टिव आता है, उसको कर लेना, ठीक है। तो ये वाला बात हो गया, ये हो जाए या फिर ये हो जाए, कोई एक करना है, ठीक है, कोई एक करना है, या तो ल्यूसेंट या फिर क्राउन, ठीक है। और अगर आपने इन सब के अलावे आपको लगता है कि सर जो हमें टारगेट देंगे, मेरे भाई साहब हमको टारगेट देंगे, जो टास्क देंगे, उसको हम इन सब से कवर नहीं करेंगे, हमने पहले से पढ़ रखा है, हम खुद का नोट्स हमने बनाया हुआ है, हमने खुद का नोट्स बनाया हुआ है, तो आप उसी से कवर करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास खुद का नोट्स है तो वहां से भी आप कंप्लीट कर लेना। बस
मेरा ये एम्बिशन है और आपका भी ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें सेल्फ स्टडी करना है, लगातार करना है, धून के करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ये तो हो गया ल्यूसेंट या क्राउन जो कि रिवीजन के लिए होगा। एक बात मैं बता दूं कि हमें अधिकारी बनना है, हमारा फ्यूचर है, हमें डिसाइड करना है कि अपने सपने को किस प्रकार से पूरा करना है। तो कोई भी चूक नहीं रहनी चाहिए मेरे भाई। तो एक तो ल्यूसेंट या क्राउन, उसके साथ आपको एनसीईआरटी भी करना है। कैसे होगा ये मैं आपके साथ हूं ना, ठीक है, आपके साथ हूं, मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन आपको करने के लिए कमर कस लेना है। आपका सीट, आपका फ्यूचर, तो आपको ही काम करना होगा। तो जीके जीएस के लिए हम उस ल्यूसेंट या क्राउन के अलावे एनसीईआरटी 6 to 10th क्या कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं तब तक। लेकिन ये अगर आप पढ़े हैं पहले से तो ठीक है, आप नोट्स बनाना, आपके पास नोट्स बना हुआ है, आप पढ़ सकते हो। आपको लगता है कि हम 12 घंटा 14 घंटा मेहनत कर सकते हैं तो आप करना। मैं आपको एक स्टडी प्लान रूटीन भी बना करके दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर रूटीन भी बना करके दूंगा। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसके साथ जाना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नोट्स बनाने में समय नहीं गंवाना है। बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जो कि एनसीईआरटी को कंपाइल किया हुआ है, उन्होंने अच्छे से किया है। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा। तो आप क्या करना, उन नोट्स को खरीद लेना और उसके बाद वहां से पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप पढ़ सकते हैं 12 घंटा 14 घंटा, जिसके पास समय है। बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो जॉब कर रहे हैं या फिर उनके पास समय नहीं है, गृहिणी है, हाउस वाइफ्स हैं, तो उनके पास समय नहीं है उतना। तो उनको क्या करना है कि ये जो पब्लिकेशन का नोट्स होता है वो ले लेना है। कौन कौन से पब्लिकेशन, तो देखो अरिहंत का भी एनसीईआरटी नोट्स आता है, ये देख सकते हैं आप, अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स। दृष्टि पब्लिकेशन का इस तरह से आप देखेंगे कि एनसीईआरटी नोट्स। देखिए मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं अच्छी बुक्स हैं इसीलिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर है इसके साथ जुड़ा हुआ। तो दृष्टि पब्लिकेशन की भी एनसीईआरटी का कंपाइलेशन आता है, आप उसके साथ जा सकते हैं। या फिर बिहार में आप जानते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन, रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा क्लास नोट्स एनसीईआरटी सीरीज का आया हुआ है, मतलब आया ये है, ये आप जा सकते हैं। देखो कोई एक चलेगा, कोई मतलब सब नहीं करना है। बहुत सारे लोग कमेंट करने लगेंगे अरे इतना बुक लिस्ट बता दिया, नहीं, कोई एक करना है जो आपको पसंद आए। सारे के सारे अच्छे हैं, जो आपको पसंद आए वो आपको करना है। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा अभी मैं बताता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब आप एनसीईआरटी नोट्स खरीद लेना, परचेज कर लेना, और उसके बाद कब से चलेगा वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया क्या, ल्यूसेंट के साथ एनसीईआरटी। कोई भी पब्लिकेशन का नोट्स आप ले सकते हो, आपके पास नोट्स है चलेगा, नहीं है आप इसके साथ चलना। अच्छा, अगर बात करें एक अरिहंत का ही कैप्सूल हैंड रिटेन नोट्स का सीरीज है, अरिहंत का ही कैप्सूल हैंड रिटेन नोट सीरीज बहुत अच्छा है, मैंने देखा है पर्सनली, ये बहुत अच्छा है, आप उसके साथ भी रिवाइज कर सकते हो। तो यहां क्या हो गया कि अरिहंत का यहां पर क्या है, मैंने लगाया है या तो ये या तो ये या तो ये, सब अच्छे हैं। एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, आप किसी के साथ जा सकते हो। तो ये बात हो गया कि अरिहंत का कैप्सूल हैंड रिटेन नोट सीरीज है, ये जो है आपका ये मैं इसको रिकमेंड करूंगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वाला आप ले लेना, अरिहंत कैप्सूल हैंड रिटेन नोट सीरीज। कोई भी एक लेना है, सबके सब नहीं लेने, यहां पर कोई भी एक लेना है। ये वाला अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वाला लेकर चलोगे। अगर आप नहीं ले सकते हो, आपकी कंडीशन उस तरह की नहीं है कि आप बुक्स खरीद पाओ, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, सारे पीडीएफ्स वहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो कैप्सूल हैंड रिटेन नोट सीरीज है, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, सबके सब पीडीएफ वहां से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो बुक लिस्ट कहें उतना ही रखना है अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, उससे ज्यादा नहीं। तो ये बात हो गया कि ये बुक्स चलेगा, समझ में आया। अगला देखते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स आपने अगर पढ़ रखा है कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले क्या करना, टॉपिक को कवर करना। जो भी टॉपिक मैं आपको टास्क दूंगा, जो भी होमवर्क में टॉपिक दूंगा, आप पहले टॉपिक कवर करना। उस टॉपिक को कवर करने के बाद आर.एस. अग्रवाल की बुक उठाना और उस टॉपिक का सारे के सारे सवाल आपको लगा लेने हैं। मतलब मैंने क्या कहा कि आप मैथ्स अगर पढ़ चुके हैं, आपके पास नोट्स बना हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं, तो जैसे ही टॉपिक दूंगा आप वहां से जाना और आर.एस. अग्रवाल की बुक से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद यहां पर एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक है, एसएससी किरण पब्लिकेशन का, आप उसको भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया आर.एस. अग्रवाल, और उसके साथ एसएससी का किरण पब्लिकेशन का जो पीवाईक्यू है उसके साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गया, ये मैथ्स के लिए है। लेकिन हाँ, अगर आपका तैयारी है तो आप लगातार इसके साथ जाना, नहीं तैयार है तो पहले आपको तैयार करना होगा, ठीक है।
रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग तो सबने लगभग पढ़ ही रखा है, नहीं भी पढ़ा है तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं टॉपिक दूंगा, टास्क दूंगा, आपको उस टॉपिक को कहीं से भी कवर कर लेना है। हम भी यहां पर बहुत जल्द मैथ्स और रीजनिंग के एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी के टीचर आपके सामने होंगे और वो आपको जो भी टॉपिक मैं दूंगा वो आपको कवर करवाएंगे और उसके बाद आप इससे प्रैक्टिस कर लेना। एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है किरण पब्लिकेशन का, उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई है, जैसे पिनाकल का है उससे आप कर सकते हो, या कोई और घटना चक्र का है उससे कर सकते हो, यूथ पब्लिकेशन का है उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस, आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक मैं दूं आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी टॉपिक मैं दूं कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा, रणनीति बताऊंगा। काम आपको ही करना होगा, काम आपको ही करना होगा मेरे भाई मेरी बहन, आपको ही करना होगा, क्योंकि आपका भविष्य है, आपको अधिकारी बनना है, आपको अपने मां बाप के चेहरे पर खुशी के आंसू लाना है, तो काम आप ही को करना होगा। मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा और इस तरह से गाइड करूंगा कि ये वीडियो, ये जो 4 महीना है इसके बाद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, किसी को भी आप टारगेट कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, अभी 2 महीना इसका टेंशन नहीं लेना है। अगर इन दोनों एग्जाम को आप कवर कर रहे हैं, अगर इन दोनों एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल एएसओ और बीपीएससी एईडीयू, तो अभी आपको करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं होना है। एग्जाम से 2 महीने पहले मैं आपको गारंटी देता हूं इस जगह पर खड़ा होकर के कि परीक्षा मंथन का जो लक्ष्य सीरीज आता है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, बिल्कुल बुक से नहीं, बिल्कुल इसका कंपाइल करके, इसको समराइज करके मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है उसको मंथली बेसिस पर, उसको मैं कंपाइल करवा दूंगा। और एक आता है घटना चक्र का, घटना चक्र का सार आता है करेंट का, ठीक है, ईयरली, उसको तो कोई भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा एग्जाम से 2 महीना पहले। और हां, एग्जाम से 2 महीना पहले मैं आपको टारगेट इसका दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया सारे के सारे बुक लिस्ट, क्या चलेगा नहीं चलेगा। दूसरा, ये जो होमवर्क सीरीज है मेरे भाई, बिल्कुल जीतेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन हां, ये जो 120 दिनों का 4 महीनों का जो होमवर्क सीरीज है, ये 3 चरण में हम कवर करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस 120 डेज 4 महीनों के तपस्या के लिए? क्या आप तैयार हैं 4 महीनों की तपस्या पर जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपने को पूरा करने में, अपना जी जान झोंकने के लिए, अपने आप को झोंकने में? क्या आप तैयार हैं अपने मां बाप के आंसू को खुशी में बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि किसी भी हाल में हमें अपना एक सीट पक्का करना ही करना है? तो बस ये होमवर्क सीरीज के साथ आपको जुड़े रहना है, लगातार जुड़े रहना है। और यहां पर ये 3 चरणों में कवर होगा। पहला चरण 2 महीने का होगा, पहला चरण 2 महीना, दूसरा चरण 1 महीना, तीसरा चरण 1 महीना। तो 4 महीनों में हम इसे बांटे हैं। हम आपको टेंशन नहीं लेना है कैसे पढ़ना है, इस पर आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है हाँ क्या पढ़ना है। बस आपको सेल्फ स्टडी पे दिमाग लगाना है, क्या पढ़ना है, योजना कैसे बनाना है, किस तरह से कवर होगा, कैसे खत्म होगा, कैसे पीवाईक्यू लगाएंगे, कैसे एमसीक्यू लगाएंगे, टेस्ट कैसे देंगे, ये सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़ दो, अपने बड़े भाई के ऊपर छोड़ दो, बस आप अपना काम पे लग जाओ। तो जो दूसरा पहला चरण है उसमें जीके में हम कवर करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीएस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग सब में चलेगा। करंट अफेयर्स इस चरण में हम नहीं चलाएंगे, करंट अफेयर्स इस चरण में नहीं चलाएंगे। सेकेंड चरण, दूसरा चरण में जीके में ज्योग्राफी और बिहार जीके लेकर चलेंगे, ज्योग्राफी और बिहार जीके, जीएस में फिजिक्स, जनरल साइंस में फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग यहां भी चलेगा। और करंट अफेयर्स यहां से इंट्रोड्यूस कर देंगे, यहां से इंट्रोड्यूस कर देंगे। परीक्षा मंथन हो जाए, स्पीडी हो जाए या घटना चक्र वाली सार, जो भी अच्छा लगेगा, जो भी बेस्ट होगा मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा होमवर्क के माध्यम से। और रिवाइज भी मैं ही करवाऊंगा, रिवाइज भी मैं ही करवाऊंगा। और जो तीसरा चरण है, ये चरण रिवीजन और टेस्ट का होगा, रिवीजन और प्रैक्टिस का होगा मेरे भाई। तीसरा चरण रिवीजन और प्रैक्टिस का होगा। और इस तरह से रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से चोट मारेंगे कि इस बार टूटेगा ही टूटेगा। ये जो दरवाजा है सिलेक्शन का, ये तोड़ करके ही रहेंगे किसी भी हाल में मेरे भाई। तो ये हो गया जीके का रिवीजन, जीएस का रिवीजन, मैथ्स का रिवीजन, रीजनिंग का रिवीजन। उसके अलावा करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब कुछ इस चरण में करेंगे।
लेकिन प्रैक्टिस यहां भी चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहां प्रैक्टिस नहीं चलेगा। हम आपको होमवर्क देंगे, यहां पर हम मैराथन चलाएंगे पीवाईक्यू का, एमसीक्यू का, उसी से बेसिस पर, उसी टॉपिक के बेसिस पर। तो आपका रिवीजन यहां भी होते रहेगा और यहां तो रिवीजन का ही मॉड्यूल है, रिवीजन का ही चरण है, तो यहां भी होगा। तो इतना जब हम करेंगे तो बताओ क्या हम नहीं जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे मेरे भाई, बिल्कुल जीतेंगे। चलो अगर बात करें, ये बात आ गया जो मैंने कहा था कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये होमवर्क सीरीज स्टार्ट कब से हो रहा है, जो 3 चरणों का है। तो इंतजार आपका खत्म हुआ। मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख यानी कल एएसओ का एग्जाम है और 13 तारीख बीपीएससी का। तो ये एग्जाम के बाद, इन एग्जाम के बाद जब सब बच्चे जो है, कोई बहुत सारे बच्चे एग्जाम भरे हैं, फॉर्म भी भरे हैं, तो वो एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन वो जो 13 तारीख का बीपीएससी का एग्जाम है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से 15 सितंबर से जो है ये होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो जाएगा बीपीएससी एईडीओ और पीएसएससी सीजीएल के को टारगेट करते हुए। और यकीन मानिए इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और अपने तैयारी का जो तरीका है आपको बदल लेना होगा। क्या करना होगा? सेल्फ स्टडी बुक्स और हम जो आपको गाइड करेंगे उसी हिसाब से आप चलते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब 4 महीना खत्म होगा तो यहीं पर आकर आप कहोगे, यहीं पर हमसे आकर कहोगे कि हमारा तैयारी बहुत अच्छा से है, अब एग्जाम कभी भी ले ले हम जो है क्वालिफाई होने के लिए तैयार हैं, सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं मेरे भाई। तो 15 सितंबर से स्टार्ट होगा। तब तक आप क्या करो, अगर आपके पास, आप एबल हो, अगर आपके पास है उतना है कि आप लगा सकते हो, तो ये बुक्स, जो भी आपको बुक लिस्ट पसंद आए, मैंने आपको बता दिया, जो भी पसंद आए वो आप अपने टेबल चेयर पर ले आओ, परचेज करके रख लो। मैं आपको टारगेट दूंगा, पीडीएफ आप लेना, उसको निकाल लेना और सामने चिपका लेना, और धीरे धीरे वो काम होते रहेगा। मैं आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको बुक्स, अगर आपके पास नहीं होगी तो बुक का भी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, आपको गाइड भी हमेशा करते रहूंगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो टॉपिक जो हम करवाएंगे उससे रिलेटेड वीडियोज भी प्रोवाइड कराएंगे, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराएंगे। तो सब कुछ होगा। बस आपको ये 4 महीनों तक हमारे साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपका 40 साल जो है वो सवर जाएगा। तो बताओ क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी गाइज? कि इस होमवर्क सीरीज से हमें जुड़ना है और इसको आपको वायरल करना है मेरे भाई, इसको वायरल करना है, लोगों तक पहुंचाना है, बिहार के हर एक स्टूडेंट तक, एकदम बिल्कुल लास्ट में बैठे हुए स्टूडेंट तक आपको पहुंचाना है। हर एक गरीब से लेकर हर तरह के स्टूडेंट, हर एक तरह के तबके तक आपको पहुंचाना है, आपको पहुंचानी है मेरे भाई। तो यहां तक अगर आप तैयार हो, तो बोल देना कमेंट में कि जी सर हम रेडी हैं। जो भी आप हमको कहना चाहें, आप तैयार हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, बुक लिस्ट सारे लेकर बैठ जाओ, सारे बुक लिस्ट तैयार कर लो, उसके बाद हम लोग यहां से स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको लगा कि ये होमवर्क सीरीज से हमें जुड़ना चाहिए, इस होमवर्क सीरीज के बाद जब हम लगातार 4 महीने तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, सब कुछ करवाएंगे, पीवाईक्यू मॉक सब लगवाएंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई, और इसे शेयर भी करना, अपने जहां कर सकते हो, जिधर कर सकते हो, इसको शेयर जरूर करना, वहां तक जरूर पहुंचाना जिसे जरूरत है एक सीट की, जिसको इसकी जरूरत है। कमेंट भी जरूर करना। और हाँ, इस परीक्षा हॉल 24/7 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहीं पर मैं आपको सारे अपडेट दूंगा, वहीं पर सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स, क्लास नोट्स, बोर्ड पीडीएफ, सब कुछ। तो परीक्षा हॉल 24/7 के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, और ऐसे मतलब सारे के सारे अपडेट आप तक जल्दी से पहुंच पाए। तो नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत जल्द, कल या 1 से 2 दिन के अंदर लाइव क्लासेस भी शेड्यूल होने शुरू हो जाएंगे और भी टीचर्स आपके सामने दिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।